औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर फ़ारूक चौधरी। आपको मालूम है जैसा कि हमने 1.1 एक्सरसाइज क्लास 10th के मैथ की शुरू कर रखी है, उसका पहला क्वेश्चन हमने लास्ट सीटिंग में मुकम्मल कर लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। जो इक्वेशन दी हुई है उनको हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आपने सॉल्व करना है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से आपको जो अब स्टैंडर्ड इक्वेशंस दी हुई होंगी उनको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, तो ताकि ये हमारे लिए इजी बन जाए। हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर वैल्यू दी हो, इसकी टाइप है जैसे एक्स स्क्वायर है -x है -20 = 0, पहला पार्ट दे रखा है इसने। तो उसमें देखें अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ना हो तो ये सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू हो, तो हमने ऐसी सूरत में इस वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू को इधर लिखते हैं हम ऐसे। अब ये देखें ये वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू वो नेगेटिव वैल्यू है। तो अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे पहले, तो उनकी जो फैक्टर हमारा सूट करेगा इनमें उनकी दो फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन आपका ये b वाली वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। आपको पता है ax² + bx + c होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x स्क्वायर के साथ a होता है और x के साथ b होता है, तो यानी b वाली वैल्यू के इक्वल आना चाहिए आपका। यानी हम इसके फैक्टर बनाएं तो वो 1 × 20 बनेगा। 1 से डिवाइड करें यही आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए हम इसको लेंगे नहीं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये सारे इसके पॉसिबल फैक्टर बन गए। अब क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है तो इसलिए हमने क्या इसमें से चूज़ करना है कि दोनों का डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस आपका b यानी 1 के इक्वल आए। तो अब दोनों का इसका डिफरेंस लें तो ये 20 में से 1 गया तो 19 आ जाएगा, तो ये हम रिजेक्ट कर देंगे, ये हमारा फैक्टर में हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। तो 10 में से 2 निकाल दें तो ये 8 आ जाएगा, ये भी हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। तो 5 में से 4 निकाल देंगे, ये 1 आ जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर है। तो अब देखें हमें मालूम हो गया, तो इस तरह से पॉसिबल सारे फैक्टर हम बना लेंगे। और उसका अगर ये नेगेटिव नंबर है तो सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे कि x का कोफिशिएंट आए, और अगर पॉजिटिव है तो सम करके देखेंगे कि x का कोफिशिएंट आता है। जिसमें अगर सब्ट्रैक्शन वाली नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस साइन के साथ है, तो हम सब्ट्रैक्शन वाले दोनों फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन लेकर x का कोफिशिएंट से मैच करेंगे। अगर वो आ रहा है तो वो हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर होगा। अगर ये पॉजिटिव नंबर हुआ तो हम सम करके देखेंगे वो x का कोफिशिएंट आ रहा है, अगर वो आ रहा है तो हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर होगा। अब हम इसमें लगा देते हैं इसकी वैल्यूज़ को। ये हमारे पास था x² - x -20 था। अब हमने इसके फैक्टर बनाए, ये माइनस साइन इसी तरह रखना है, ब्रैकेट लगा लें, -20 = 0। अब इसमें हमने ये जो फैक्टर हमने चूज़ किया है ये रखना है, तो बड़ा नंबर पहले रख लें। तो 5x हमने नेगेटिव नंबर होने की वजह से डिफरेंस लेना है, तो -4x आ गया। तो अब ये हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई। अब हम इसमें चलते हैं आगे, इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो ये x² - 5x हो गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, +4x हो गया, -20 हो गया = 0। उम्मीद है कि आप सबको ये मेथड अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो यहाँ अगर x से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर x² का कोई भी नंबर 1 के अलावा नहीं है, 1 ही है, तो फिर आपने कांस्टेंट नंबर को यहाँ लिखना है और उसका साइन उसके साथ लिखना है। तो इसके सारे पॉसिबल फैक्टर्स बनाने हैं। तो उन फैक्टर्स में आपने देखना है कि जो अगर ये नंबर नेगेटिव है तो दो नंबर्स का डिफरेंस जो है आपका x का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो अगर ये नंबर पॉजिटिव हो तो x के डिफरेंस सम जो है x का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो यहाँ ये नंबर नेगेटिव था, इसलिए हमारा डिफरेंस जो है वो x का कोफिशिएंट बनना चाहिए। तो 5 में से 4 जाते हैं तो 1 बनता है, तो वो हमने अब ऑटोमेटिकली आ गया। ये देखें 5 में से 4 गया, 1 आ रहा है और 1 x का कोफिशिएंट है, तो यही हमारा फैक्टर रिक्वायर्ड होगा। अब ये 3 से 4 टर्म बन गई हुई हैं, तो अब हमने इसमें पहली 2 टर्म से x कॉमन ले लें, तो ये आ गया हमारे पास x - 5, और इसमें से कॉमन लें 4 आ रहा है। तो अब यहाँ बच्चों को पता नहीं लगता कि हमने नंबर्स क्या लिखने हैं, तो जो नंबर कॉमन लिया है उसी से इस नंबर को डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, तो x के साथ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब 20 है, 20 को 4 से डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा, और ये साइन आपका माइनस का है तो माइनस का रहने दें। अब ये दोनों जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी सेम होती हैं, तो अब इसी को कॉमन ले लें। तो अगर ये सेम आए तो आप इसकी फैक्टराइजेशन ठीक हो रही है। तो x - 5 और ये बाकी वाली जो वैल्यूज़ बची हैं उसको उसमें लिख लें, तो ये x + 4 = 0 आ गया। तो x - 5 इसको भी 0 पर इक्वेट कर लें,
और x+4 इसको भी 0 पर इक्वेट कर लें। यहाँ से x की वैल्यू आपकी 5 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आपकी -4 आ गई। इस तरह से आपके ये दो आंसर्स इसके आ गए। अब इसके हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा पार्ट इसका वो आपको दिया हुआ है 3y² = y × y - 5। अब देखें बच्चों, ये 3y² इस तरफ है और ये y अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये y से मल्टीप्लाई किया तो y² बन गया, y को 5 से किया तो -5y आ गया। अब ये वाली वैल्यूज़ इधर शिफ्ट करें, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये कोफिशिएंट x² का बड़ा है, तो इस वैल्यू को आप इस तरफ शिफ्ट कर लें, तो ये 3y² हो गया, तो -y² हो गया। ये -5y इधर नेगेटिव है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो +5y हो जाएगा = 0। अब 3y² में से y² निकाल दें तो ये 2y² आ गया, तो +5y आ गया = 0। बाद बच्चों को पता नहीं लगता, ये 3 इनमें हमने कोफिशेंट्स को डिफरेंस लेना होता है। y² का कोफिशेंट 3 है और ये y² का 2 है, तो वो +3 है, ये -2 है, तो दोनों को आपको मैंने बताया कि अगर अपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 3 में से 2 गया 1 आ गया, तो पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव रहा, इसके साथ पॉजिटिव साइन, क्योंकि बड़ी वैल्यू साइन पॉजिटिव है, छोटी का नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो वो हमने अब 3 में से 1 निकालना था हमें, 3 में से 1 निकाला तो 2 आ गया, तो ये y² के कोफिशिएंट आ गए, तो y² का कोफिशिएंट अब 2 आया, वो हमने लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ में y कॉमन आ रहा है, तो y हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचता है हमारे पास 2y और +5 बचता है। अब ये फैक्टर बन गए, इनमें प्लस माइनस कोई साइन नहीं आ रहा, प्रोडक्ट फॉर्म पे आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्म पे आने ही को हम फैक्टर करते हैं। अब इसमें y को 0 पर इक्वेट कर लें और ये 2y + 5 को भी 0 पर इक्वेट कर लें, तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी 0 रही। एक आंसर तो ये आ गया आपका। दूसरा आंसर आपका 2y + 5 को उधर शिफ्ट करें तो -5 हो जाएगा, ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इसके साथ, तो ये उधर डिवाइड हो जाएगा, तो y = -5/2। ये 5 उसको डिवाइड करेगा तो -5/2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका मुकम्मल हो गया। तो अब हम इसका आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आपके पास हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, उसने वो है 4 - 32x और = 12x²। अब ये हम क्योंकि ये इक्वेशंस इक्वेट कर रही होती है 0 पर, तो हम इसको पहले 0 पर इक्वेट करवाते हैं। तो ये 17x, अब ये पॉजिटिव है 17x, इसको हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, तो 17x पॉजिटिव है स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यूज़ फिर उस तरफ शिफ्ट करें, तो ये -32x है, उधर जाकर पॉजिटिव 32x हो जाएगा, और ये +4 है, दूसरी तरफ जाकर -4 हो जाएगा = 0। अब पहला केस हमने पढ़ा था, अब ये केस नंबर 2 आ गया हमारे पास। अगर केस नंबर 2, अगर हमारे पास x² की वैल्यू दी हो, कोफिशिएंट दिया हो, तो उसको और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे हमारे पास वैल्यू कौन सी आ रही है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 × 4 = 28, 2 कैरी, 4 × 1 = 4 और 2 6 हो गया, तो ये -68 आ गया। तो अब -68 के हमने फैक्टर बनाने हैं। तो अब देखें कि ये नेगेटिव है हमारे पास नंबर, तो दोनों का डिफरेंस ही हमारा कोफिशिएंट बनेगा, इस नंबर x का कोफिशिएंट बनेगा। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 पर डिवाइड करें तो 68 आएगा, 2 पर डिवाइड करें तो ये 34 आ जाएगा, और 3 पर जाएगा नहीं, 4 पर। अब यहीं पर हमारे फैक्टर मुकम्मल हो रहे हैं, क्योंकि हमें डिफरेंस लेना था, तो 68 - 1 किया 67, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। 34 - 2, तो ये 32 आ रहा है, और x का जो कोफिशिएंट है वो भी 32 है, तो यही फैक्टर हम यूटिलाइज़ करेंगे। अब यहाँ पर आकर इसको प्लेस कर लेते हैं, तो ये x² प्लस यहाँ ब्रैकेट -4 = 0 लगाएं। ये दो फैक्टर हमने बनाए हुए हैं, तो बड़े वाले को पहले लिख लें। 34 ये x है, तो माइनस करना है, तो -2x कर लिया। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 17x² और प्लस 34x आ गया, -2x और -4 आ गया = 0। यहाँ देखें 17x कॉमन आ रहा है, तो 17 से इस नंबर को डिवाइड करें तो इस नंबर को भी डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, तो ये x² और इसको करें तो 2 आ जाएगा +2। यहाँ से -2 कॉमन ले लें, तो 2 से इसको डिवाइड करें, 2 से इसको डिवाइड करें, तो ये x हो गया। दोनों माइनस थे, माइनस कॉमन आने की वजह से अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस आ गया। 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया = 0। अब देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी, सॉरी मैंने इसके लगा दिया यहाँ पर, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई, तो इसको हम लिख लेते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं। जो बाहर ब्रैकेट की बची हुई वैल्यूज़ वो प्लेस करते हैं। बाहर ये इधर 17x है वो प्लेस कर दिया, ये माइनस साइन यहाँ प्लेस किया, ये 2 प्लेस किया। तो अब देखें दोनों प्रोडक्ट में आ गए।
अब हमने क्या करना है, ये x + 2 को 0 पर इक्वेट कर लेना है यहाँ से, और यहाँ पर भी 17x - 2 को 0 पर इक्वेट कर लेंगे। तो x = -2 आ गया, 17x 2 को उधर शिफ्ट किया तो +2 हो गया। यहाँ से x 2 उधर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी तरफ जाएगा तो पड़ी हुई वैल्यू को डिवाइड कर देगा, तो 17 नीचे आएगा हमेशा। तो इधर जो प्रोडक्ट इसका x का जाता है दूसरी तरफ, वो उधर पड़ी हुई वैल्यू के हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। तो ये x की वैल्यू है आपकी आ गई। तो इस तरह ये हमारे 2 आंसर आ गए। तो लिहाजा आज हमने ये इस सिटिंग में हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगली सिटिंग में इंशाल्लाह हम रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझे इन्फॉर्म कर दें, तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि उसको आपको वज़ाहत के साथ समझा सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और इसको दूसरे स्टूडेंट्स तक जो है वो शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच अगेन। अल्लाह हाफिज़।